हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और टी20 वर्ल्ड कप और इंग्लैंड क्रिकेट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तस्वीर आप देख ही चुके हैं पीछे, एलेक्स हेल्स और उनके साथ जॉस बटलर। तो एलेक्स हेल्स इज ऑल सेट टू बी एडेड टू इंग्लैंड्स वर्ल्ड कप स्क्वाड। और ये देखिए, रिप्लेसमेंट प्लेयर, आप सभी को पता है कि जॉनी बेस्टो इंजर्ड हो गए हैं, तो आप सोचेंगे यार कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतनी बड़ी खबर क्या है, एक जस्ट रिप्लेसमेंट ही तो हुई है। लेकिन क्योंकि यहां पर एलेक्स हेल्स को ऐड किया जा रहा है तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट है। क्योंकि एलेक्स हेल्स, आप सभी को याद होगा, 2019 वर्ल्ड कप से ठीक पहले 2 बारी पॉजिटिव टेस्ट किए गए थे रिक्रिएशनल ड्रग के लिए, और उसके बाद उनको टीम से हटा दिया गया था। ऑयन मॉर्गन वहां पर लीडरशिप रोल में थे, कप्तान थे, और जो सीनियर मेंबर थे इंग्लैंड टीम के, सबने ये डिसाइड किया था कि एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, टीम वैल्यूज के खिलाफ ये चीज हुई है। और उसके बाद से एलेक्स हेल्स लगातार परफॉर्म तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें कभी भी इंग्लिश टीम में पिक तो छोड़िए, ऐसा भी वक्त रहा जब उनको कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन अब हालात ऐसे बने कि एलेक्स हेल्स की तरफ ही जाना पड़ा है, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है कि लीडरशिप में भी बदलाव हुआ है। ऑयन मॉर्गन रिटायरमेंट ले चुके हैं, जॉस बटलर अब कप्तान हैं, और जो देखेंगे डायरेक्टर की भूमिका में भी वहां पर रॉब की हैं। और जब टीम आई भी थी और एलेक्स हेल्स का नाम नहीं था वहां पर, तब भी रॉब की ने कहा था कि एलेक्स हेल्स ने हमसे डिस्कशन करी है, बात करी है, पूछा है सवाल कि क्यों मेरा नाम उसमें नहीं है। तो उस वक्त पर यही कहा था कि भाई बाकी प्लेयर्स वहां पर हैं। लेकिन उस वक्त पर इंग्लैंड क्रिकेट की सोच ये थी कि जॉनी बेस्टो ओपन करेंगे जॉस बटलर के साथ। लेकिन अब ओपनिंग पेयर जो आपको बनते हुए दिख रहा है वो कुछ ठीक ऐसा ही है जो आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो जॉस बटलर हो सकता है मोस्ट लाइकली ओपन करेंगे एलेक्स हेल्स के साथ। तो उनका इस तरीके से 3 साल का जो एक वनवास था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2019 10 मार्च को आखिरी बार इंग्लिश शर्ट में जो है एलेक्स हेल्स को देखा गया था, और अब वो वापस आ रहे हैं। और यही सब डिस्कशन रहे इसके पीछे, क्योंकि जेसन रॉय ऑलरेडी फॉर्म पर ड्रॉप हो चुके थे, बाहर हो गए थे टीम से, क्योंकि उनकी फॉर्म लगी नहीं हुई थी। फिर ये था कि भाई जॉनी बेस्टो की रिप्लेसमेंट कौन होगा। पाकिस्तान के लिए जो इनकी टीम आई है वहां पर विल जैक्स का नाम जरूर मौजूद है, लेकिन अब ये यहां पर जो खबर आई है, डेवलपमेंट आई है कि एलेक्स हेल्स जो है बहुत जल्द ही, और हो सकता है दिन तक, वो औपचारिक भी कर दिया जाए। और एलेक्स हेल्स ने 2019 के बाद से जो है लगातार क्रिकेट तो खेल ही रहे थे। टी20 में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो बड़ी कमाल की परफॉर्मेंसेज रही है। सबसे पहले आपको अब दिखाते हैं एक एक करके कि एलेक्स हेल्स ने क्या कुछ परफॉर्मेंसेज बीते कुछ टाइम में दी है। तो ये इस साल की परफॉर्मेंस है उनकी। 2022 में टी20 क्रिकेट में अगर आप सारे टी20 मिला लें तो सबसे ज्यादा रन जिस बल्लेबाज ने बनाए हैं वो एलेक्स हेल्स हैं। 39 मैचेस, 1271 रन है, एवरेज 34.35, और बेस्ट अगर आप उनका देखेंगे तो 91 है, स्ट्राइक रेट 161.70 जो कि बहुत अच्छा है एज एन ओपनर। 10 उन्होंने 50 करे हैं और 100 कोई नहीं आया, जैसा कि आपने देखा कि बेस्ट वहां पर 91 है। तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं। हाल ही में जो हमने देखा था ट्रेंट रॉकेट्स के साथ द 100 जीते भी हों। 100 में उनकी शुरुआत जबरदस्त रही थी, लेकिन बाद में थोड़ी सी फॉर्म जो है गिरी थी। लेकिन अब चलते हैं जी अगली स्लाइड पर और एक एक कर आपको जो है परफॉर्मेंसेज समझाते हैं कि एलेक्स हेल्स कितनी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस कर रहे थे। 2020 से लेकर अगर आप अब तक के टी20 मुकाबले देखें तो किसी भी खिलाड़ी ने, किसी भी बल्लेबाज ने एलेक्स हेल्स से ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। 120 मैचों में 3648 रन, 33.77 का एवरेज इनका है, बेस्ट है 110, स्ट्राइक रेट 158.26। अगेन वेरी इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट। आप देखेंगे तो किसी भी ओपनर को अगर इस तरीके का स्ट्राइक रेट है तो बहुत जबरदस्त। 50 आप देखेंगे, 22, 50 और 200। तो ये देख लीजिए कि कैसे लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं 2020, 2021, 2022। बट देखिए जो हालात बने हुए, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इतना बड़ा मुद्दा था कि इन सबके बावजूद कभी भी एलेक्स हेल्स की जगह नहीं बन रही थी। हाँ, ये भी एक फैक्ट था कि भाई वहां पर इंग्लिश क्रिकेट के पास परफॉर्मर थे, लेकिन हाल ही में जो चीजें खराब हुई, रॉय का फॉर्म गिर जाना, फिल सॉल्ट हालांकि एक ऑप्शन जरूर वहां पर है, लेकिन अब जैसे हमने बताया कि एलेक्स हेल्स की तरफ जो है इंग्लैंड क्रिकेट देख रहा है। अगली जो आपको जो है स्लाइड दिखाते हैं, अगली तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बात करेंगे कि एलेक्स हेल्स का टी20 इंटरनेशनल्स में अब तक का सफर कैसा रहा है। इसमें जो स्टैंड आउट करता है वो है इनका बेस्ट 116 नॉट आउट। टी20 वर्ल्ड कप में ही इंग्लैंड की तरफ से पहले बल्लेबाज बने थे जिन्होंने शतक लगाया था, और क्या पारी आई थी। 190 रन बांग्लादेश में चेज कर रही थी इंग्लैंड की टीम अगेंस्ट श्रीलंका। और 2014 की बात है तो ये मत सोचिएगा कि श्रीलंका टीम थोड़ी कमजोर थी, हालांकि श्रीलंका टीम को कमजोर क्या बताएं, भारतीय टीम को जो है बुरी तरह से उन्होंने हराया है। 116 रन नॉट आउट की पारी खेली थी, 190 चेज कर रहे थे, और इंग्लैंड का स्कोर था
बिना किसी रन बनाए 2 विकेटें आउट, वहां से इन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली थी। तो ये कमाल की परफॉर्मेंसेस, जैसे मैंने कहा कि टी20 क्रिकेट में भी लगातार इनकी रही थी, लेकिन 2019 में जो रिक्रिएशनल ड्रग्स का पूरा मुद्दा उठा था, उसके बाद एलेक्स हेल्स से पूरा का पूरा जो है किनारा कर लिया था इंग्लैंड टीम ने। बार बार सवाल उठता था कि क्या हेल्स को कंसिडर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ओवेन मॉर्गन प्रेस के सामने हमेशा जरूर कहते थे कि हाँ वो अच्छा कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो वापस आएंगे, लेकिन शुरुआती 1-2 साल में अगर आप देखेंगे 2020 तक, 2020 के आधे तक भी, क्योंकि उस टाइम पर जब कोविड के बाद सारा एक ग्रुप को नेम किया गया था प्रैक्टिस करने के लिए, वहां पर भी उनका नाम नहीं था। तो उन्होंने बोला था कि कभी जी अच्छा करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि पूरा बाहर कर दिया है, अभी प्लेयर्स जो हमारे पास टैलेंट पूल है बहुत तगड़ा है, तो हेल्स की तरफ देखेंगे जरूर। अब एक और फैक्टर था एलेक्स हेल्स को पिक करने के लिए, वो फैक्टर समझाते हैं आपको और अगली स्लाइड पर चलते हैं, जहां पर आपको समझ में आएगा बिग बैश लीग सिडनी थंडर के लिए एलेक्स हेल्स की परफॉर्मेंसेज। अब एक के बाद एक आप परफॉर्मेंस देखिए, है 2019-20 सीजन, इसमें उन्होंने 17 मुकाबलों में 576 रन करे, 38.40 की एवरेज है, 85 बेस्ट है, 6 50 लगाए हैं और 146.93 की स्ट्राइक रेट। वेरी इंप्रेसिव। हमेशा बिग बैश में एलेक्स हेल्स जो है लीडिंग रन स्कोरर्स में रहे हैं, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि तगड़ी कमाल की परफॉर्मेंस उनकी रही थी। और यहां पर जो वो थे, आई थिंक मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी वो थे। और ऑस्ट्रेलिया में ही बिग बैश होता है, ऑस्ट्रेलिया में ही टी20 वर्ल्ड कप होता है, जो कि एक फैक्टर हमने आपको पहले भी कहा था जब हम कह रहे थे कि एलेक्स हेल्स का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनकी परफॉर्मेंस है। तो बेस्टो की इंजरी के बाद ये विकल्प इसलिए खुला। अगली स्लाइड पर चलते हैं, जहां पर 2020-21 में जो है उनकी बीबीएल की परफॉर्मेंस अगर देखें तो 15 मुकाबलों में 543 रन, आई थिंक इस सीजन वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे। वहां पर एवरेज 38.78, 100 भी लगाया, 110 बेस्ट। और स्ट्राइक रेट, एक बार फिर से मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि स्ट्राइक रेट आप देखिए 161.60, 350 करे 100। फिर आगे चलते हैं जी अगली स्लाइड पर, और बीबीएल 2021-22 में बहुत ज्यादा रन तो नहीं आए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे उसमें भी ठीक परफॉर्मेंस उनकी रही थी। 13 मुकाबलों में 383 रन, 31.91 की एवरेज रही, 80 नॉट आउट बेस्ट, स्ट्राइक रेट 138.44, और यहां पर भी आप देखिए 250 इन्होंने लगाए थे। तो ये पूरी की पूरी आपको परफॉर्मेंसेस दिखाई किस तरीके से जो है एलेक्स हेल्स की रही थी, और एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि क्यों उनके पास वापस गए हैं। हालिया फॉर्म कमाल का है, 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाए, 2020 से लेकर अब तक देखें तो जबरदस्त फॉर्म लगी हुई है, रन भी बनाए हुए। और टी20 वर्ल्ड कप की जो हम बात कर रहे हैं वहां पर अब हालांकि कमजोर तो पड़ चुकी है इंग्लैंड, लेकिन एट द टॉप हो सकता है आपको कि जॉस बटलर और उनके साथ एलेक्स हेल्स ओपन करते हुए नजर आए। उससे पहले जैसे कि हमने बताया कि पाकिस्तान में भी इनको टी20 खेलने हैं, तो वहां के लिए भी इनको ऐड कर दिया जाएगा, और फिर थोड़ा सा गेम टाइम जो है इंग्लिश शर्ट में इनको वापस मिलेगा। तो एलेक्स हेल्स के पास अब जो है अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारने का मौका है। अब जो सीनियर मोस्ट ग्रुप है उनके साथ थोड़ा सा देखने होगा कम्युनिकेशन कैसा है, क्योंकि बेन स्टोक्स के साथ आप सभी को पता है ब्रिस्टल नाइट क्लब के बाहर जो इंसिडेंट हुआ था उसमें भी एलेक्स हेल्स शामिल थे, और उस टाइम पर ये दोनों साथ में थे, बेन स्टोक्स, एलेक्स हेल्स। लेकिन स्टोक्स की अभी जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट्री आई भी है उसमें बेन स्टोक्स जब रेफर करते हैं तो बोलते हैं माय फ्रेंड एट दैट पॉइंट इन टाइम, यानी कि मेरे एक उस वक्त के दोस्त। तो अभी शायद हालात उतने अच्छे नहीं है, लेकिन एज अ टीम जो हम जानते भी हैं कि इंग्लिश टीम की जो यूनिटी और कल्चर को लेकर बड़ी बातें होती हैं, तो आई होप एलेक्स हेल्स जो है अपने सारे मुद्दे पीछे छोड़कर एक बेहतर बल्लेबाजी तो कर ही रहे हो, बेहतर टीम मैन भी नजर आए, और इंग्लिश टीम को इस वक्त जरूरत भी है उनकी, और सब कंबाइंड एक साथ आएंगे तो होपफुली जो है जो उनकी परफॉर्मेंस थोड़े से जो शक सवाल हैं थोड़े से बेहतर ही यहाँ से निकल कर आएगी। तो लगातार धीरज भाई भी यही कह रहे थे कि भाई एलेक्स हेल्स को उन्हें ऐड करना चाहिए, और जैसे आप लोग ही मुझे प्यार से मनोज स्टोक्स या फिर मनोज बटलर या मनोज बेस्टो कहते हैं, तो उस लिहाज से एलेक्स हेल्स एक अच्छी एडिशन होंगे। हालांकि अभी भी जो है सवाल है इंग्लिश टीम के पास, जो उनकी करंट फॉर्म भी देख रहे थे हम हालिया, बॉलिंग लाइनअप भी थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, तो फिर भी एलेक्स हेल्स की जो एडिशन है एट द टॉप मजबूती जरूर देगा। तो ये पूरी की पूरी एलेक्स हेल्स की कहानी थी कि किस तरीके से उनकी वापसी और क्या कुछ उन्होंने बीते वक्त में किया हुआ है। तो ये आज हो सकता है दिन तक ऑफिशियल भी कर दिया जाए। इस वीडियो पर अपनी फीडबैक जरूर दें कि कैसा आपको ये पूरा का पूरा वीडियो लगा है, प्लस आप किस तरीके से देखते हैं, क्या फिर आपकी नज़र में कोई और एडिशन हो सकती थी एलेक्स हेल्स के लिए। तो सब्सक्राइब भी जरूर करें स्पोर्ट्स यारी, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सिनेमा 20 को भी सब्सक्राइब करें, और sportsyaari.com जो हमारी वेबसाइट है वो भी विजिट करें। कोई फीडबैक हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज करें। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन जो है आज जबरदस्त रहे, और इसी नोट के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।